हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं एक इन्वर्टर असेंबल करने वाला हूँ। देखिए, और ये 600 वाट का है। और देखिए दोस्तों, हमने इसमें इस तरीके की कैबिनेट लगाई है। देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट दोस्तों बहुत ही स्लिम है और हैवी कुछ नहीं है। बहुत ही, देखिए इसका साइज़ ये है, बहुत ही पतला लगेगा एकदम, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इसमें हमने ये 4 नंबर 3 इंच में एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर यूज किया है। और दोस्तों देखिए ये किट, देखिए दोस्तों ये किट बहुत ही अच्छी है। और आप किसी 12 वोल्ट के स्क्वायर इन्वर्टर में आप इसको आसानी से फिट कर सकते हो दोस्तों। और इसके प्रॉपर कनेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और ये किट लगाना बहुत ईजी है, कोई भी इस किट को आराम से लगा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और इसके दोस्तों बैक पैनल पे मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे हमने एक आउटपुट सॉकेट लगा रखा है और प्लस माइनस वायर के लिए एसटी लगा रखा है। और यहाँ पे कूलिंग के लिए फैन भी लगा रखा है। और ये हमारी इनपुट लीड है दोस्तों। और इसके बैक पैनल पे मैं आपको दिखाऊं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसी फ्यूज दे रखा है और डीसी फ्यूज भी का ऑप्शन भी दे रखा है। और ये मेंस के लिए और ये इन्वर्टर के लिए दोस्तों। और दोस्तों ये मेंस चार्जिंग इन्वर्टर लो बेटे ओवरलोड के लिए, ये इंडिकेशन के लिए एलईडी का स्पेस दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों एम्पीयर मीटर दे रखा है। पर दोस्तों हम कुछ इसमें नया करने वाले हैं। हम यहाँ पे एम्पीयर मीटर ना लगा के हम यहाँ पे एक डिजिटल वोल्ट मीटर लगाएंगे, जिससे जो हमारे इन्वर्टर का लुक है और बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये कैबिनेट और इसकी कॉइल, इसकी दोस्तों मैं कॉइल आपको दिखा दूँ किस तरीके की आती है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी कॉइल है। ये देखिए दोस्तों, इसे बाई फिलर में है। और ये देखिए हमारे तीन, ये प्राइमरी साइड में 3 निकले न्यूट्रल 140 और 250 वोल्ट दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बाई फिलर है, बहुत ही वजन है। और ये 4 नंबर 3 इंच में है दोस्तों। देखते हैं, अगर इसमें आपको कॉपर भी चाहिए तो कॉपर भी हमारे पास मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, और अगर दोस्तों किट वगैरह आपको कुछ भी परचेस करना हो तो आप लोगों को तो मेरा नंबर ही पता ही होगा। मैं इन्वर्टर स्टेबलाइजर के पीसीबी वगैरह और किट वगैरह सेल करता हूँ। तो फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना दे देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आगे की वीडियो शुरू करते हैं और इसको यहाँ पे कस के फिट करके और फिर मैं आपको पावर के कनेक्शन दोस्तों दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ना दबाना भूलिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा चैनल है और इस चैनल पे आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। और आप भी इस तरीके का इन्वर्टर बना के दोस्तों अपनी मार्केट में सेल कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि जो मार्केट में आजकल एसएमडी आ रहे हैं वो बहुत ही कम रिपेयरेबल हैं और जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं नॉलेजफुल वही रिपेयर कर पाते हैं, बाकी तो ये निकाल के उनको यही कार्ड लगाना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसा ना करके आप इसी तरीके का कार्ड लगाइए और अपने मार्केट में सेल कीजिए इसको दोस्तों। और दोस्तों आसानी से रिपेयरेबल भी है और इतने कम खर्चा भी नहीं आता है इसको रिपेयर करने में। और आराम से आप 1 साल की वारंटी में इसको बेच सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्वर्टर हमारा टोटल कितनी कॉस्टिंग में रेडी हुआ है दोस्तों और आप कितने तक का इसको सेल कर सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने अपनी बॉडी में सारे पार्ट फिट कर लिए हैं। ये देखिए हमने एम्पीयर मीटर, एलईडी वगैरह और फ्यूज वगैरह बोला। यहाँ पे भाई डीसी फ्यूज लगाना है दोस्तों। पर दोस्तों हम डीसी फ्यूज का कनेक्शन नहीं करेंगे और केवल एसी फ्यूज का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। और देखिए ये अभी हमने क्या किया है, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर से जो पोस्टें निकलती है सेंटर टेप वाली, तो देखिए यहाँ से हमने एक हैवी 4 mm के करीब पॉजिटिव वायर लगा रखा है रेड कलर का। और यहीं से एक और 1 mm या 0.75 mm के भी कुछ दोस्तों 1 mm का लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। और ये निकाल रखा है। और देखिए हमने एम्पीयर मीटर लगा रखा है। एम्पीयर मीटर के एक साइड में हमने यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर से हमारे बीच वाली टेपिंग से जो हमने रेड वायर कनेक्ट रखा है वो लगा दिया है। और दूसरे पॉइंट से एम्पीयर मीटर के ये देखिए हमने ये डीसी कनेक्टर बैटरी के लिए निकाल रखा है दोस्तों। और दोस्तों देखिए निगेटिव जो है ये ब्लैक वाला आप देख सकते हैं, ये वाला, ये देखिए हमें अपने प्लेट के साथ ये देखिए कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। और ये देखिए हीट सिंक की जो ड्रेन वायर हैं वो भी हमने साइज के हिसाब से रखे हुए इस पर टाइट करने के लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो है अब वो किट के कनेक्शन करने हैं तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये बैटरी का दिया हुआ है, यहाँ से जो बैटरी का निकलेगा
वो हमारे यहाँ पे बैटरी किट के साथ जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी। और ये एलईडी का जैक दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ट्रांसफार्मर से जो हमारे 3 वायर जाएंगी और एक न्यूट्रल और आउटपुट। दोस्तों इसकी जो कनेक्शन करूँगा मैं तो ये बता दूँगा हर पॉइंट के बारे में, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने इसके लगभग 70% कनेक्शन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए ये हमने ड्रेन वायर भी लगा दिया है हीट के साथ बाइफलर। और ये देखिए मैं थोड़ा इसका जैक के बारे में बता दूं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो ये ब्लू वायर दिया हुआ है, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर से जो 140 वोल्ट की ट्रैपिंग निकलती है उसका वायर है। और वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 वाइट वायर हैं। दोस्तों वाइट वायर एक जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल, और एक देखिए हमारे जो आउटपुट सॉकेट पे देखिए वाइट हमने लगा रखा है न्यूट्रल, और एक हमारा मेंस आएगा वो भी है न्यूट्रल। यानी कि जो भी जितने भी न्यूट्रल हैं उन सारे न्यूट्रल को हमने एक जगह पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक पॉइंट है कैपेसिटर, यहाँ पे 2.5 एम्पीयर का कंडेंसर लगा दें दोस्तों। एक कैपेसिटर का वायर एक यहाँ पर लगा देंगे और एक हमारे न्यूट्रल पे लगा देंगे दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन वायर दे रखा है दोस्तों। ग्रीन वायर जो हमारी ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट के लिए 250 या 260 वोल्ट की टैपिंग निकलती है वो वाली वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। और उसके बाद ओपी यानी आउटपुट, देखिए आउटपुट पे हमने पीला वायर कनेक्ट कर रखा है, देखिए आउटपुट सॉकेट पे भी। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाला है मेंस का देखिए दोस्तों हमने ये फ्यूज के थ्रू यहाँ पे देखिए लगा रखा है। अभी हमने मेंस का कनेक्शन नहीं किया है, लीड का कनेक्शन करना है तो हमने एक पॉइंट पे ये मेंस का दे दिया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ देखिए ये एक स्विच का देख दिया, ये स्विच देखिए हमने यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों ये। और उसके बाद दोस्तों ये हमारी एलईडी का कनेक्शन है। सबसे पहले इसमें मेंस का है, चार्जिंग का, और उसके बाद इन्वर्टर का, लो बैटरी का, और सबसे लास्ट में कॉमन है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने इस प्रकार अपनी एलईडी का कनेक्शन कर रखा है, आप देख सकते हैं ये। और दोस्तों ये जो दूसरा कनेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी पॉजिटिव वायर आती है ये देखिए ट्रांसफार्मर से, वो हमने यहाँ पे लगा रखी है। देखिए ये हमने ये जो रेड कलर आपको दिखाया था ये हमने यहाँ से निकाल के ये देखिए और ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और एक पॉजिटिव हमने इस फैन को भी अपने दे दिया है। और अभी ये निगेटिव देखिए खाली पड़ा हुआ है फैन का, वो हम अपने डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। और देखिए, और अब दोस्तों हमें इसके मेंस के कनेक्शन करने हैं। और उसमें मेंस के साथ हम इसमें एक एमयूवी भी लगाएंगे, जिससे अगर हमारे इन्वर्टर में हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो हमारी एमयूवी शॉर्ट हो जाए और हमारे किट को नुकसान ना हो। देखिए दोस्तों तो हम यहाँ पे एक एमयूवी भी आपको लगा के दिखाएंगे। और आउटपुट पे जो फ्लक्चुएट कंडेंसर होता है जो हमारे आउटपुट को बिल्कुल एक्यूरेट रखता है यानी प्योर एसी बनाता है, उसके लिए भी यहाँ पे कंडेंसर भी लगाएंगे। तो जैसे कंपनी के इन्वर्टर में लगा होता है दोस्तों, ये देखिए। और अभी हमारे वायर वगैरह बिखरे हुए हैं तो हमने इसको ऐसे छोड़ रखा है। और जब हम इसको सेल करने के लिए पैकिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें टाई वगैरह लगा देंगे, जिससे हमारे कोई तार इधर उधर ना बिखरें और बिल्कुल टाइट रहें दोस्तों सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल। और देखिए हमने आउटपुट सॉकेट पर भी ये देखिए एक कैपेसिटर लगा दिया है और ये 10 वाट की रेजिस्टेंस भी लगा रखी है दोस्तों। और इसकी जो वैल्यू है क्या है और हमने किस प्रकार लगाया है वो हम आपको अपनी बुक के डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है, सिमेट्रिक डायग्राम। और देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 220 kpf 275 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है और 250 ओम 10 वाट की रेजिस्टेंस लगा रखी है दोस्तों। हमने इसको सीरीज में लगा दिया है। और जो कैपेसिटर है वो हमने जो हमारी पीसीबी से जो आउटपुट निकलती है वहीं पे हमने कैपेसिटर को लगा दिया है। और जो रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है वो हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और हमारे जो इन्वर्टर में जितने भी न्यूट्रल पॉइंट होंगे, जैसे कि मेन लीड का न्यूट्रल, आउटपुट न्यूट्रल और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और हमारे पीसीबी का न्यूट्रल, वो सारे न्यूट्रल एक पे कनेक्ट हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार हमने इसमें भी किया है। और हमने एक एमओवी भी लगा दिया है। देखिए ये हमारे हाई वोल्टेज आएंगे तो उस कंडीशन में ये काम करेगी। देखिए ये हमने इसको इनपुट आउटपुट जो हमारी आती है उसी के पैरेलल पे लगा दिया है दोस्तों। देखिए और हमने इसमें 2.5 एम्पीयर का कंडेंसर लगा रखा है, ये देखिए दोस्तों। और लोग हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं ये। और अब हम आपको इसको चेक करके दिखाएंगे। और दोस्तों हमने इसमें फैन जैक का कनेक्शन किस प्रकार किया है
देखिए ये फैन का दिया है पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है, और निगेटिव को हमने निगेटिव के साथ नहीं, हमने एक स्विच के साथ दिया है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, अगर हम इसको पॉजिटिव निगेटिव देंगे बैटरी को, तो ये हमारा फ़ैन जो है कंटिन्यू चलेगा, और इन्वर्टर वर्क करेगा या नहीं करेगा तो फिर भी हमारा फ़ैन चलेगा। तो इसलिए दोस्तों हमने इसको एक स्विच के थ्रू रखा है, जैसे कि जब हमें इन्वर्टर हमारा ऑन करना है तो हम फ़ैन को भी ऑन करेंगे अपने आप, और चार्जिंग के टाइम भी ऑन कर सकते हैं। बाकी फ़ैन हमारा मैनुअल है, जब चाहें जब ज़रूरत हो तब ऑन कर सकते हैं, और जब चाहें तब नहीं ऑफ कर सकते हैं दोस्तों इसको। बाकी अब कंटिन्यू नहीं चलेगा, जब हम इसको बटन ऑन करेंगे तभी चलेगा। बाकी जैसे कंपनी के इन्वर्टर में क्या होता है कि जो हमारा फ़ैन होता है, जो हमारी हीट सिंक को कूलिंग के लिए लगा होता है, वो जब ओवरलोड होता है तब फ़ैन हमारा ऑन होगा, या तो हमारा उस पर चार्जिंग के टाइम ऑन होगा दोस्तों। और अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। अभी ये वायर बिखरे हुए हैं, हम इनको टाई वगैरह से अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसके लगभग 70% कनेक्शन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए ये हमने ड्रेन वायर भी लगा दिया है हीट सिंक के साथ बाईफिलर। और ये देखिए मैं थोड़ा इसका जैक के बारे में बता दूं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो ये ब्लू वायर दिया हुआ है, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर से जो 140 वोल्ट की ट्रैपिंग निकलती है उसका वायर है। और वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दो वाइट वायर हैं दोस्तों। वाइट वायर एक जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल, और एक देखिए हमारे जो आउटपुट सॉकेट पे देखिए वाइट हमने लगा रखा है न्यूट्रल, और एक हमारा मेंस आएगा वो भी है न्यूट्रल। यानी कि जो भी जितने भी न्यूट्रल हैं उन सारे न्यूट्रल को हमने एक जगह पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है कैपेसिटर, यहाँ पे 2.5 एम्पीयर का कंडेंसर लगा दें दोस्तों। एक पॉइंट एक कैपेसिटर का वायर एक यहाँ पर लगा देंगे, और एक हमारे न्यूट्रल पे लगा देंगे दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन वायर दे रखा है दोस्तों। ग्रीन वायर जो हमारी ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट के लिए 250 या 260 वोल्ट की टैपिंग निकलती है, वो वाली वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। और उसके बाद ओपी यानी आउटपुट, देखिए आउटपुट पे हमने पीला वायर कनेक्ट कर रखा है, देखिए आउटपुट सॉकेट पे भी। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाला है मेंस का, देखिए दोस्तों हमने ये फ्यूज के थ्रू यहाँ पे देखिए लगा रखा है। अभी हमने मेंस का कनेक्शन नहीं किया है, लीड का कनेक्शन करना है, तो हमने एक पॉइंट पे ये मेंस का दे दिया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ देखिए ये एक स्विच का देख दिया, ये स्विच देखिए हमने यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों ये। और उसके बाद दोस्तों ये हमारी एलईडी का कनेक्शन है। सबसे पहले इसमें मेंस का है, चार्जिंग का, और उसके बाद इन्वर्टर का, लो बैटरी का, और सबसे लास्ट में कॉमन है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने इस प्रकार अपनी एलईडी का कनेक्शन कर रखा है, आप देख सकते हैं ये। और दोस्तों ये जो दूसरा कनेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी पॉजिटिव वायर आती है, ये देखिए ट्रांसफार्मर से, वो हमने यहाँ पे लगा रखी है। देखिए ये हमने ये जो रेड कलर आपको दिखाया था, ये हमने यहाँ से निकाल के ये देखिए, और ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और एक पॉजिटिव हमने इस फैन को भी अपने दे दिया है। और अभी ये निगेटिव देखिए खाली पड़ा हुआ है फैन का, वो हम अपने डायरेक्ट निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। और देखिए, और अब दोस्तों हमें इसके मेंस के कनेक्शन करने हैं। और उसमें मेंस के साथ हम इसमें एक एमयूवी भी लगाएंगे, जिससे अगर हमारे इन्वर्टर में हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो हमारी एमयूवी शॉर्ट हो जाए और हमारे किट को नुकसान ना हो। देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक एमयूवी भी आपको लगा के दिखाएंगे। और आउटपुट पे जो फ्लक्चुएट कंडेंसर होता है, जो हमारे आउटपुट को बिल्कुल एक्यूरेट रखता है, यानी प्योर एसी बनाता है, उसके लिए भी हम एक कंडेंसर भी लगाएंगे। तो जैसे कंपनी के इन्वर्टर में लगा होता है दोस्तों, ये देखिए। और अभी हमारे वायर वगैरह बिखरे हुए हैं, तो हमने इसको ऐसे छोड़ रखा है। और जब हम इसको सेल करने के लिए पैकिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें टाई वगैरह लगा देंगे, जिससे हमारे कोई तार इधर उधर ना बिखरें और बिल्कुल टाइट रहें दोस्तों।